गलत तो ये भी है जो एडीबीटी कर रही है, गलत वो भी है जो एसएससी कर रही है। इतने सवाल अगर करने तो आप चेयरमैन साहब जाकर के पूछो कि यहाँ पर कितनी गलतियां हो सकती हैं। आदित्य जी एक मिनट लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जो आम दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आए दिन एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी 31 जुलाई को हुआ था, अभी उस बात को महीना भर नहीं हुआ है कि फिर प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर आ गए। मेन डिमांड क्या है आज का जो 2 दिन का प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में हुआ, इसकी मेन डिमांड्स क्या थी? हमारी 3 डिमांड्स थे, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और बाकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जिस दिन से ये नया वेंडर सेलेक्ट हुआ है उस दिन से हर 10-15 दिन के बाद में कोई ना कोई पेपर हो रहा है, तो लोगों को लगता है 10 दिन में मेरा कोई उपटता कहला है, क्योंकि 10 दिन में पेपर होता है और हर पेपर में नई नई तरह की परेशानी आती है। जैसे फेज 13 में जब पेपर हुआ तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजे गए। अंडमान निकोबार में सेंटर भेजा गया। कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहाँ आप जा नहीं सकते, जंगल झाड़ में सेंटर था, नीचे आटा चक्की है, गाय का तबेला है और ऊपर सेंटर है। ये सारी परेशानी उसमें आती है। सर्वर के इश्यूज आते हैं, 20-20 मिनट तक बच्चे का पेपर ऑन ब्लैंक रह जाता है। चलो ये सारी की सारी बातें जो मिनिस्टर से कहते हैं तो वो कहते हैं अगले में सुधार कर देंगे। स्टेनो में फिर से 500 किलोमीटर दूर सेंटर आता है। 79% लोगों को ही उनके 3 डिफेंस वाले स्लॉट मिल पाते हैं, 21% लोगों को नहीं मिलता है और एवरेज दूरी जो रहती है वो 280 किलोमीटर की होती है। इतनी दूरी से उनको दूर भेजा जाता है। अब पहला ये पॉइंट। दूसरा, उसके बाद में स्टेनो में ये कहा गया कोई सर्वर इशू नहीं होगा, सर्वर इशू होता है। तीसरा, आप स्टेनो में देख लीजिए नई बीमारी निकल के आती है, रीजनिंग के अंदर में यहाँ पर गणित के सवाल पूछे जाते हैं जबकि गणित सिलेबस में नहीं होता। तो क्यों बच्चा परेशान नहीं होगा, क्यों होता है वो सवाल नहीं करेगा सिस्टम से। ऑप्शन ऐसे हैं बिजली वाले, क्वेश्चन और ऑप्शन मैच नहीं करते। की परीक्षा से स्टूडेंट्स परेशान थे, उसमें भी एडीबीटी के पास टेंडर था, उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्टेनो, और अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसी गड़बड़ी ना हो। तो इसलिए पहला मांग हमारा ये था कि एडीबीटी हटाओ। दूसरा हमारा ये मांग था कि जैसे रेलवे की परीक्षा होती है, बाकी यूपीएसआई और बाकी स्टेट एग्जाम्स की परीक्षा होती है, उनमें क्या होता है कि खाली ये बता दिया जाएगा कि फॉर्म का फीस इतना है और इतना पद है, पेपर कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। सोचिए अगर भारत में चुनाव इस व्यवस्था पर होने लगे कि यहाँ पर 5 साल के बाद में जो चुनाव होता है, रिजल्ट घोषित होता है, सारी चीजें उसको निश्चित कर दिया जाए तो क्या व्यवस्था बनी रहेगी। तो बच्चे के साथ में ऐसा क्यों करते हैं? 2014 का पेपर जाकर के आप 2022 में बिहार एसएससी का पेपर लेते हैं। यही हाल झारखंड का है, यही हाल रेलवे का है, यही हाल यहाँ पर बाकी सभी परीक्षाओं का है। तो बस एक ऐसा कैलेंडर हो जिसमें डेट फिक्स हो, जिसमें हो कि प्री हम इतने टाइम में कराएंगे, आप एक की जगह 1.5 साल ले लो।